क्लास 11th फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत दिन से डिमांड आ रही थी, सर 11th नहीं पढ़ाएंगे, चलो आज से स्टार्ट करते हैं। 11th में पहला चैप्टर तो आपका फिजिक्स वर्ड है, और फिजिक्स के बारे में आप लोग क्लास जैसे ही 6 में आए, 6 से पढ़ते हुए आ रहे, तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा बताना नहीं है, खुद आप लोग बुक से पढ़ सकते हो। मैं स्टार्ट करूँगा यूनिट 11 एंड इसमें हम बात करेंगे डायमेंशंस पे जो चैप्टर स्टार्ट हो, जो आपका चैप्टर सेकेंड है। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम लोग क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी आपकी टू टाइप्स की होती है, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होती है ड्राइव क्वांटिटी। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? जो इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती है, ये मतलब अपने आप पे जो डिपेंड करे, किसी पे डिपेंड ना करे, वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। क्वांटिटीज विच आर नॉट डिपेंडेंट टू एनी अदर क्वांटिटी नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती है, वो क्वांटिटी मेरी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। और इन फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। फिर आगे बात करेंगे हम लोग ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटी जो होती है वो डिपेंड करती है फंडामेंटल क्वांटिटी पे, यानी ड्राइव क्वांटिटी जो होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो ड्राइव क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम बोलेंगे द क्वांटिटी which are depends on fundamental quantity known as derived quantities। क्या बोलेंगे? derived quantities are those quantities which are depend on fundamental quantity। जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं ये आपकी 7 है, जो है हम बता रहे हैं आपको। पहले तो ये याद रखना, ये इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी डिपेंड नहीं करती है। ये डिपेंडेंट होती है, किस पे डिपेंडेंट होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी पे। तो तुम्हारे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, जरा वो देखो कौन कौन सी होती है। 7 होती है, मैं 4 बना दे रहा हूं, ध्यान से नोट कर लेना। पहला बात करूंगा आपकी लेंथ की, लेंथ। दूसरा आपका मास, तीसरा आपका टाइम, चौथी आपकी टेम्परेचर, पांचवी आपकी है इलेक्ट्रिक करंट, छठी आपकी है लुमिनस इंटेंसिटी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड 7 आपकी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपकी जो क्वांटिटीज होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती हैं किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, ये इंडिपेंडेंट होती हैं। और जो ड्राइव क्वांटिटी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी डिपेंड करती हैं। तो ड्राइव क्वांटिटी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी डिपेंड करती हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो है कुल मिला के ये बोल सकते हैं किसी पे डिपेंड नहीं करती है। और इनकी जो यूनिट्स होती है आपको सबको पता है, पढ़ते हुए आ रहे हो। लेंथ की जो यूनिट होती है आपकी क्या होती है? मीटर। क्या होती है? मीटर। इसको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। मास की यूनिट क्या होती है? केजी। क्या होती है? केजी। टाइम की आपकी क्या होती है? सेकेंड। टेम्परेचर की आपको पता है केल्विन या केल्विन होती है आपकी। और इलेक्ट्रिक करंट की आप लोगों ने पिछली क्लास मतलब पिछली ही क्लास में पढ़ा था, एम्पियर होती है। और लुमिनस इंटेंसिटी होती है कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होती है? मोल। ठीक है, अब मैं थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूँ। ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती है। ड्राइव क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, जैसे वो एक फॉर्मूला ले लेते हैं, एरिया। एरिया इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। ब्रेथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। यानी फंड जो तुम्हारी ड्राइव क्वांटिटी थी वो डिपेंड करी किस पे? फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ पे लेंथ क्या आपकी? फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी जो लेंथ है उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। ब्रेथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर इनटू मीटर क्या है? मीटर स्क्वायर। दूसरा कोई ले लेते हैं, यहाँ पे मान लिया हमने डेंसिटी।
डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होती है केजी, वॉल्यूम क्या होती है मीटर क्यूब। यानी ड्राइव क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। देखो फॉर्मूला में देखो, डेंसिटी इक्वल क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, और मास आपकी कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी जो ड्राइव क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी व्हिच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। बट फंडामेंटल क्वांटिटी ड्राइव क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। आपको समझ में आया फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, बात करेंगे सिस्टम की। सिस्टम क्यों जरूरी है हमको, अभी जब हम डायरेक्ट क्वांटिटी लिखेंगे, कुछ फॉर्मूले लिखेंगे, तो उनकी यूनिट निकालनी होंगी, तो यूनिट कैसे निकालेंगे, तो उससे पहले हमें सिस्टम पता होना चाहिए। आपका जो सिस्टम होता है 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा सिस्टम होता है, एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, फिर आता है आपका सीजीएस सिस्टम, फिर आता है एफपीएस सिस्टम। जरा ध्यान दीजिएगा, एम मीन यहां पे होगा आपका मीटर, क्या होगा, मीटर। के मीन होगा किलोग्राम, और एस मीन होगा सेकेंड। ये आपकी जो होगी, ये आपकी डिस्टेंस की यूनिट होगी, ये आपका जो हम लोग मास निकालते हैं उसकी यूनिट होगी, ये आपकी होगी टाइम की यूनिट। सेम यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में जो सी होता है वो होता है आपका सेंटीमीटर, जी क्या होता है आपका ग्राम, और एस आपका क्या है, सेकेंड। सिमिलरली यहाँ पे एफ जो है आपका होता है फुट, ये होता है आपका पाउंड, और ये होता है सेकेंड। मैंने तीनों सिस्टम को देखा, एक रिजल्ट यहाँ पे ये निकला, जो आपका टाइम था, टाइम को हमेशा हमको सेकेंड में रखना है, यानी तीनों सिस्टम में टाइम आपका किसमें, सेकेंड में, ठीक है। एमकेएस सिस्टम में एम जो है वो किसमें, मीटर में, डिस्टेंस किसमें, मीटर में। फिर आपका के मीन क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की। एस क्या है आपका, टाइम, टाइम किसमें, सेकेंड में। जब सीजीएस सिस्टम में है तो सीजीएस सिस्टम इससे छोटा सिस्टम है, क्या है, जो आपकी डिस्टेंस होगी उसको हम मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, और आपका जो मास होगा उसको मेजर करेंगे हम ग्राम में, और टाइम को सेकेंड में, टाइम को सब में सेकेंड में मेजर करना है। तो जो सिस्टम होता है, अगर आपसे बोलिए एमकेएस सिस्टम में जो कोई भी आपको दे सकता है फॉर्मूला, और बोलेगा उसकी जो यूनिट्स हैं उनको एमकेएस सिस्टम में लिखिए, तो जब वो जो भी फॉर्मूला होगा, अगर वहां पे डिस्टेंस की बात होगी तो मीटर में रखेंगे एमकेएस में, और मास को केजी में, टाइम को सेकेंड में। जब सीजीएस की बात करेंगे तो सेंटीमीटर में, ग्राम में, और सेकेंड में, एफपीएस में फुट, पाउंड और सेकेंड। एक आपका होता है एसआई सिस्टम, जो कि आपका उसमें एमके सिस्टम आता है एसआई सिस्टम के अंदर, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में कल बात करूंगा, आपको उसके बारे में कल बताऊंगा।